प्रिय मित्रों, आज आपको हम बहुत ही सरल सिद्ध और प्रामाणिक जन्म कुंडली में कुछ सूत्र बताने वाले हैं, जिससे आप जब जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे तो उस सूत्र को बैठा कर देखेंगे तो उससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और उस सूत्र के माध्यम से आप उसको फलादेश कर सकते हैं। तो आज जानेंगे कि कुंडली में कुछ सूत्र होते हैं जिसके माध्यम से फलित करने में आसानी होती है। मित्रों, आप पार्थ एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय मित्रों, जब कोई कुंडली अध्ययन करता है, देखता है, तो उसको समझने में आसानी होती है जब ये सूत्र कुछ उस पर उपयोग किया जाता है। मित्रों, जन्म कुंडली में प्रथम सूत्र ये कहता है कि जब सूर्य उस कुंडली का लग्नेश जो भी हो उसके साथ बैठ जाए तो वह अच्छा फल देता है। तो प्रथम सूत्र हो गया कि सूर्य किसी भी लग्नेश के साथ किसी भी भाव में बैठ जाए तो वह अच्छा फल देता है। दूसरा सूत्र जो है वो है लग्नेश यदि उच्च का हो, उच्च राशि में बैठा हुआ हो तो वह जातक को विख्यात बना देता है, ऊर्जावान बना देता है, दयावान बना देता है। तो ये दूसरा सूत्र हुआ कि जन्म कुंडली का लग्नेश अगर उच्च का हो गया तो आपको विख्यात बना देगा, जातक को विख्यात बना देगा। तीसरा सूत्र है जन्म कुंडली में अगर कर्क राशि में चंद्रमा या स्वयं की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपके लिए यानी जातक के लिए सोमवार का दिन सबसे शुभ होगा। तो आपका शुभ दिन सोमवार है, उस दिन कोई भी कार्य करे तो आपके लिए फलीभूत होने वाला है। ये तीसरा सूत्र है। चौथा जो सूत्र है मित्रों, जो जन्म कुंडली में अप्लाई किया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जातक के कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों नवम भाव यानी भाग भाव में बैठे हुए हैं, साथ में स्थित हैं दोनों एक साथ में, तो जातक धनवान होता है, धन की कोई कमी नहीं रहती उसको। वो धन आने की स्रोत जो होती है वो हमेशा बना रहता है। तो धनवान व्यक्ति वो होता है जिसके कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों नवम भाव में यानी भाग भाव में स्थित है। ये चौथा सूत्र हो गया। पांचवा जो सूत्र है वो आपको बता रहा हूँ। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन भाव में सूर्य स्थित हो, सूर्य की स्थिति दूसरे भाव में हो और शनि की दृष्टि किसी भाव से उन पर बैठ करके शनि अगर उन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये जातक के लिए अच्छा नहीं है। यानी धन की कमी हमेशा बनी रहेगी, उस जातक को धन संबंधित परेशानियाँ हमेशा बनी रहेगी इस अवस्था में। मित्रों, छठा जो सूत्र है जन्म कुंडली अध्ययन में, यदि जन्म कुंडली के स्वामी जो भाग्य भाव के स्वामी जो है वो केंद्र भाव में आन करके बैठ जाए तो जातक बाल्यकाल में ही अपना भाग्य उदय कर लेता है। यानी कि जातक का भाग्य उदय बाल्यकाल में ही हो जाता है अगर भाग्य भाव का मालिक केंद्र में आकर के बैठ जाए तो, और उनकी स्थिति अच्छी हो तो। सातवां जो सूत्र है, यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी यानी भाग भाव के स्वामी दोनों सप्तम भाव में एक साथ स्थित हो जाए तो एक
बड़ा राजयोग निर्माण हो जाता है। उस जातक के जीवन में राजयोग का निर्माण होता है। ये बहुत ही अच्छा है। 8वां जो सूत्र मैं बता रहा हूँ वह जन्म कुंडली में यदि शनि नीच का हो जाए और नीच की हो करके अगर वक्री हो जाए तो वो गलत प्रभाव नहीं देंगे, अच्छा ही प्रभाव देंगे, अच्छा फल देने वाले होंगे। तो यदि शनि नीच के होकर के वक्री हो जाते हैं तो जातक को अच्छा फल मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं। 9वां जो मैं आपको बतला रहा हूँ जन्म कुंडली में जो सूत्र उपयोग किया जाता है वो बहुत ही है, ये स्त्रियों के लिए है, स्त्री लोगों के लिए विशेष करके है। जिस स्त्री के कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव में स्थित हो और शनि छठे भाव में स्थित हो और उनकी स्थिति पोजीशन अच्छी हो, बलाबल अच्छा हो, तो जो जातिका है वो एक बड़ा अधिकारी होती है, बड़ा अधिकारी बनती है या बड़े अधिकारी की पत्नी बनती है। ये स्त्रियों के लिए विशेष सूत्र है कि सूर्य तीसरे भाव में और शनि छठे भाव में स्थित होकर के बलाबल के साथ स्थित हो तो बड़ा अधिकारी बना देते हैं या बड़ा अधिकारी के पत्नी बना देते हैं। और 10वां जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंतिम सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। ये भी स्त्रियों की कुंडली के लिए है और ये स्त्रियों की कुंडली पर ही विशेष करके अप्लाई होता है। यदि स्त्री की कुंडली में राहु की स्थिति दूसरे भाव में हो, राहु अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो स्त्री को अपने निवास स्थान, जन्म स्थान से दूसरे प्रदेश में बसना चाहिए, वहाँ ही अपना रोजगार की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे उसको प्रगति मिलती है, सुख सुविधाएँ मिलते हैं। अगर वो निवास स्थान या जन्म स्थान के पास रहेगी तो उसे दुख की सामना करना पड़ेगा। तो ये विशेष सूत्र है जो कुंडली पर अप्लाई किया जाता है और उसे फलादेश किया जाता है। तो मित्रों, ये जन्म कुंडली में प्रमाणित सूत्र जो है वो मैंने आपको बतलाया। तो बस आज इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।